वेलकम फ्रेंड्स। तो जो उम्मीद कर रहे थे हम बड़े मूव की, वो शुरू हो चुका है भाई, और उसमें से आधा तो आज दिखा दिया है और कल और बड़ा हो सकता है। ये 25,000 1 अगस्त को हमने पार किया था निफ्टी में, अब फिर से वापस छू लिया। इतनी बड़ी गिरावट, फिर वापस रिकवरी, ये बहुत स्ट्रांग साइन है। लेकिन अब क्या ये न्यू हाई बनाने के बाद और ऊपर जाएगा, या ये यहाँ पर कंसोलिडेशन या रिवर्सल देगा, समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू तो डिस्क्लेमर आज पे सेबी नाम जो होता तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। एक सबसे पहले समझते हैं मार्केट में आज हुआ क्या। मार्केट में आज भाई सब जगह पे बढ़त थी, फुल ऑन ग्रीन। सिर्फ एक सेक्टर था मीडिया, 0.22% रेड में बंद हुआ है। एक्सेप्ट फॉर दैट एवरी सेक्टर वाज इन ग्रीन। अगर आप और ज्यादा दिल रखना चाहते हैं तो भाई पीएसयू बैंक, बैंकिंग सेक्टर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू। उनमें से एक पीएसयू जो है वो रेड में बंद हुआ है 0.50, और ये कल चलता हुआ नजर आ सकता है बहुत तेजी से, नजर रखिएगा। और पीएसयू बैंक का मतलब सरकारी बैंक होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा है देखिए, आज क्रूड, गोल्ड, सिल्वर तीनों बढ़े हुए हैं फिर से एक बार, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन क्रूड में अच्छी तेजी है। ये तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये बढ़ता नजर आएगा, 6600 की तरफ जा रहा है ये। तो आज 6488 पे ट्रेड कर रहा है, 195 रुपए की बढ़त है और 3.09% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड भाई देखिए फ्लैटिश सा चल रहा है, हालांकि कमजोरी के साइन नहीं है, ये और बढ़ सकता है, काफी अच्छे से बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन या रुक सकता है। सिल्वर की बात करें तो 85,451 पे है और ये दमदार है भाई, ये 90,000 को फिर से कभी भी छू सकता है, और ये मगर उछल कूद बहुत करेगा। ट्रेड सावधानी से करिएगा। बाकी इसके अलावा जो हुआ आज मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, उसके तहत में भाई देखिए आज मेटल सेक्टर टॉप गेनर था 2.15% के साथ। और इसके अलावा अगर बात करें तो रियलिटी सेक्टर सेकंड टॉप गेनर 1.75%, और आईटी में अच्छी तेजी थी आज 1.39%। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी आज 1% से ज्यादा 1.04% बढ़ता नजर आया। इसके अलावा जो गेम मैंने बताया था वो होता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों चलते हुए नजर आए, और अच्छी बात यह है कि आज रिलायंस ने 3000 के अपने क्रिटिकल लेवल, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा था, उसको पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और ये संकेत है कि अगर ये सस्टेन कर लेता है 3000 प्लस के लेवल को, तो भाई ये अब और ऊपर जाने वाला है। और अगर ये और ऊपर जाने वाला है तो निफ्टी और ऊपर बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम 25,000 को भी पार कर जाएंगे, दैट्स व्हाट इट इज। कल नजर रखिएगा इस पे। इसके अलावा भाई बाकी सब भी आज जैसा बताया मैंने, सारे सेक्टर ग्रीन में थे। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अगर आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी, जो कल हल्की सी नेगेटिव हो गई थी, वो आज फिर से वापस पॉजिटिव होती हुई नजर आई। आज जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनकी गिनती सेंसेक्स में 1244 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम होकर 1167 रह गई। ये उल्टा था डेटा ऑन फ्राइडे को गिरने वाले शेयरों की गिनती 1254 और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1116 थी। तो अब स्ट्रेंथ आती नजर आ रही है, बाइंग आ रही है। अच्छा, बाइंग आ भी रही है तो कहां से आ रही है उसको भी देख लेते हैं ना। बाइंग एफआईएस की तरफ से लगातार आ रही है। आज क्या करा एफआईएस ने, आज फिर से बाइंग करी है, लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव डे व्हेन दे आर बाइंग। आज फिर हालांकि छोटी सी बाइंग करी है 483 करोड़ की, मगर साथ में बात यह है कि आज माल पब्लिक से निकला है, कुछ भी पब्लिक को नहीं लेने दिया गया। डीआईएस और एफआईएस दोनों ने बाइंग करी है। एफआईएस ने 483.36 करोड़ की और डीआईएस ने 1870 दैट इज 1870.22 करोड़ की बाइंग करी है। अब इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले फ्राइडे को भी इन्होंने डीआईएस और एफआईएस दोनों ने बाइंग करी थी। एफआईएस ने कितनी करी थी 1944 करोड़, और डीआईएस ने कितनी करी थी 2896 करोड़। और उससे पहले दिन भी बाइंग हुई थी, यानी कि थर्सडे को एफआईएस ने 1371 करोड़ की करी थी और डीआईएस ने 2971 करोड़ की। अब तो 3 तो लगातार दोनों बाइंग कर रहे हैं इकट्ठे। आइडली एफआईएस तो सेलिंग में ही थे, ये तो लगातार सेल कर रहे थे, और डीआईएस उसको बचाते हुए कुछ कुछ बाइंग करते थे। उसमें भी जितने की ये सेलिंग करते थे उससे थोड़ी सी कम ये बाइंग करते थे, यानी कि पब्लिक को माल चिपक जाता था। लेकिन अब तो पब्लिक से माल निकाल लिया गया और अच्छे से निकाल लिया गया, और दोनों ने बाइंग कर रखी है। तो भाई अब मार्केट क्या करने वाली है, ताकत के साइन है, इसका मतलब तो ऊपर ही जाने का बनता है। और अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि हम बहुत तेज बढ़ रहे हैं। डर फिर भी रहेगा, ध्यान इस बात का रखिएगा। वो क्यों? क्योंकि भाई देखो 16 फरवरी को हम 22,000 पे थे। 16 फरवरी को हमने 22,040 से क्लोजिंग दी थी निफ्टी में, और इस तरह से हमने 22,000 का लेवल अचीव करा था। 7 जून को हमने 23,000 अचीव कर लिया, और 27 जून को हमने 24,000 अचीव कर लिया। फिर जुलाई कंसोलिडेशन में निकला, और अगस्त में 1 तारीख को 25,000 पार कर गए थे हम।
और पिछले ही महीने जून वाला जो महीना था उसकी कहानी के अनुसार फिर से 27 अगस्त तक लग रहा है कि 25,000 के भी और ऊपर होंगे हम, शायद ये आने वाले कुछ समय में 26,000 भी छूता हुआ नजर आएगा। ताकत ऐसी दिख रही है क्योंकि बाइंग चौतरफा हो रही है और मिड कैप जो कमजोर दिख रहा था जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि फॉल आएगा, वहां फॉल नहीं बढ़त आ रही है, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं बड़ी वाली पिक्चर को, जिसमें निफ्टी की बात करें तो आज 25,010 पे क्लोज हुआ है, 25,010 पे सेटल होकर क्लोजिंग आई है। 187 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.76% बनता है। और आज मूवमेंट जो था, लो मारा 24,874 का और हाई मारा 25,043, 25,043, और ये दमदार है। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। अगर 25,000 के ऊपर ही रहता है तो ये कल और बढ़ता नजर आ सकता है और 100-150 पॉइंट की बढ़त और आ सकती है। और साथ में दम जो नजर आ रहा है वो ये कि भाई बैंक निफ्टी भी ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसमें डेटा थोड़ा पलटता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि ऑप्शन चेन के अंदर बहुत ट्रिक कर रहे हैं ये, महंगी वाली चीज़ों को जो है वो वापस बायबैक कर लेते हैं और नीचे गिनती बढ़ाने के लिए सस्ती वाली चीज़ों में राइटिंग कर देते हैं और इस तरह से कुछ इस तरह से नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देखें तो आपको क्लीन पिक्चर ना नजर आने पाए। और ये इसका मतलब तो सीधा सा यही है कि भाई एक बड़ी गेम है, बॉटम लाइन ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रैपिंग जो कर रहे हैं वो भी दिखने नहीं देना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 51,148 पे क्लोजिंग करी और रेंज बहुत छोटी होती जा रही है, यही बड़ा सीन है। 214 पॉइंट्स के गेन के साथ आज 51,148 पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी और रेंज सिर्फ 256 पॉइंट की थी। मतलब आप समझिए 2,500 की वैल्यू वाला या 25,000 की वैल्यू वाला निफ्टी 187 पॉइंट बढ़ गया और 51,000 वाली वैल्यू का बैंक निफ्टी 200 पॉइंट। मजा नहीं आया ना, 250 पॉइंट। ये गेम है पेंडिंग और ये कल होती नजर आएगी। मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अक्सर ट्यूसडे को करते नजर आ रहे हैं, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट ये गेम कल ही हो जाए। और अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो चुकी हैं, सो वॉलेटिलिटी जो है वो एट इट्स बेस्ट होगी और ऑप्शन में अगर राइट एंट्री करी तो बहुत अच्छा पैसा बनता नजर आएगा और अगर गलत एंट्री करी या स्टॉप लॉस की इज्जत नहीं करी तो बहुत तेजी से लॉस भी होता नजर आएगा। ऑप्शंस के अंदर गेम इस तरह से चलेगा। सो प्लीज अपने लॉसेस को छोटा रखिए, बहुत अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। चाहे प्रॉफिट ना भी आए, अपने लॉसेस को बचाते रहिए। कोई भी ट्रेड आपका ऐसा चल जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कोई भी एक ट्रेड आपका चल गया अगर आने वाले 4 दिनों में, 4 सेशन अभी बाकी है इस महीने के, 5 सेशन, कोई भी एक ट्रेड अगर चल गया तो बता रहा हूं आपको, सारे के सारे प्रॉफिट जो या छोटे छोटे लॉस आप लेंगे वो सारे के सारे बराबर कर बहुत मोटा प्रॉफिट दे देगा। कुछ ऐसा होने वाला है, आज भी ऐसा होता हुआ नजर आया। आखिरी में मिड कैप निफ्टी में 13,020 को छूने के बाद फिर 13,072 सिर्फ 15-20 मिनट में आखिरी में हो गया। दैट वाज गेम। बहुत 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 तेज चलेगा माल, ऐसा ही है। कल भी ऐसा ही होता नजर आएगा, लेकिन कल ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता नजर आएगा। मिड कैप शायद थोड़ा स्लो चले, निफ्टी शायद थोड़ा स्लो चले। बाकी मैंने रिलायंस की गेम आपको समझा दी है, उसको नजर में रखिए, 3,000 के ऊपर है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा शेयरों की बात करते हैं। मैंने जो अभी डेटा देखा था उसके तहत में आज गिरने वाले में टॉप लूजर्स जो थे वो जायडस लाइफ साइंस, अदानी पावर, IRFC, जोमैटो और ICICI प्रूडेंशियल जैसे शेयर थे जो नीचे गिरते हुए नजर आए, जिसमें जायडस लाइफस्टाइल जो है वो 5.96% टूटता हुआ नजर आया। वहीं बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। टॉप 100 की बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी टॉप 100 शेयर्स की, ठीक है। तो हिंडाल्को में 3.9% की बढ़त थी, HCL टेक्नोलॉजीज में 3.49% की और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 3.43% एंड NTPC के अंदर 3.21%। उसके अलावा वेदांता, बजाज फिनसर्व सब बढ़ते हुए नजर आए। ONGC, जिंदल स्टील, टेक महिंद्रा, तो IT में तो आज बढ़त थी ही बढ़िया से हमारी। तो ये सब मजबूत शेयर दिख रहे थे और ये सब अच्छी कंपनीज, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स हैं जो बढ़ रहे थे और अच्छे से बढ़े। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट जगह बाइंग हो रही है। राइट जगह बाइंग हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज फॉर थोड़ा लॉन्ग टर्म, तो बढ़िया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि हमारा जो टेक्निकल्स कह रहा है। तो अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो भाई देखिए, मिड कैप निफ्टी को तो वैसे भी यार बेचने से मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि कल कमजोर दिख रहा था, मैंने ये बताया था, लेकिन मैंने ये बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि भाई इसमें सेल करना पता नहीं कब समझदारी होगी, अभी फिलहाल नहीं है।
अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 13,110 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, 110 115 के ऊपर, तो ये भाई और ऊपर जा रहा है और ये फिर 13,250 को छूता हुआ नजर आएगा। ये इसका गेम बना हुआ है ऊपर के लिए। हाउएवर अगर नीचे की बात करूं तो नीचे में इसके लिए बहुत अच्छी सपोर्ट है, अभी 13,057-58 पे है, तो नीचे में 13,010 पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है। इसको तोड़ेगा तो और एक सपोर्ट 12,990, यहाँ तक आने के बाद भी ये सेफ है और ये वापस बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बीच में जो एक लंबी सी कैंडल है उसको आप देख सकते हैं, एक दिन पहले वहां के बाद इतना बड़ा गैप डाउन दिया, तो ये यहाँ पे बायर्स का एरिया है, इसका मतलब ये यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। और अगर पैटर्न की बात करें तो भाई देखिए, पता नहीं अभी इसको कब कह सकते हैं, राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं या डब्ल्यू, मैं आपको तीनों यहाँ पे बना के दिखाऊंगा और आप इनको जैसे भी चाहें मान लें। और ये सब तीनों के तीनों जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माने जाते हैं। मतलब अगर आप इसको देखना चाहें और ये डब्ल्यू माने तो ये है डब्ल्यू की फॉर्मेशन, ठीक है, विथ हायर लो एंड हायर हाई, तो ये अब बहुत बड़ी बात हो गई। अगर इसके हिसाब से देखें तो भाई आपके लिए जो टारगेट बनता है वो आप समझ लीजिए, इसकी डेप्थ बनती है, सीधी सीधी सी बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई ये अभी चलता हुआ नजर आएगा कितना, इसको करीब 750 पॉइंट का मूव देना है ऊपर का, 750 नहीं, छोटा रखें, बहुत कंजर्वेटिव और केयरफुली सेफली रखें तो भी भाई 550 पॉइंट कहीं नहीं गए। 550 पॉइंट मान लेते हैं कि 100 पॉइंट इसने आज दे दिए, तो 400 पॉइंट की गेम इसमें और बनती है डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप इसको कप और हैंडल की तरह देखना चाहें तो भाई ये उसको वैसे भी देखा जा सकता है, अगर हम इसको वैसे ही मान लें, ठीक है, यहाँ से ही, तो ये बिल्कुल राउंडिंग बॉटम भी माना जा सकता है। बट हालांकि परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट कभी नहीं बनता है, ठीक है, पैटर्न उसको समझना होता है। तो यहाँ पे जो हुआ है उसके तहत में जो कैंडल्स कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि ये भी बन गया, उसके हिसाब से भी भाई ये डेप्थ तो फिर तो 700 पॉइंट 750 पॉइंट का मूव पक्का पक्का बनता है, अगर इसको पैटर्न माना जाए तो, ठीक है। तब तो इसने नेकलाइन ब्रेक कर दी है, फिर उसके बाद ऊपर जाके रीटेस्ट भी हो गया और फिर अब ऊपर है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसका लेवल, और अगर इसके भी नीचे आता है तब ये कमजोर है, अदरवाइज ऐसा दम दिख रहा है इसमें कि और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर नीचे आता है तब उसके 926 अगला लेवल, और उसके बाद 845-50 के बीच में अगली सपोर्ट है, और इसको भी तोड़ा तो फिर आगे कमजोरी होगी जिसके भी कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं भाई देखो निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप देखेंगे पैटर्न, तो भाई निफ्टी में पैटर्न क्या दिखा रहा है, निफ्टी में पैटर्न दिखा रहा है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सा डब्ल्यू जैसा वहां बनता नजर आ रहा था, वो यहाँ भी है अगर आप मानना चाहें। नहीं तो भाई देखिए यहाँ पे गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन साइन था, फिर उसके बाद ये यहाँ गया, फिर ये नीचे आया और अब ये ऊपर आया, और ये है बैठा नेक लाइन पे, ठीक है। नीचे वाली नेकलाइन यहाँ थी, इसको पार कर लिया था तो ये यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ भी एक बड़े मूव की बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ भी बनता नजर आ रहा है। और इसके लेवल्स क्या हैं, कैसे कंफर्म होगा, इसने अपनी नेकलाइन रीच कर दी, तो भाई लेवल जो है अभी 25,010 पे क्लोज हुआ है। अगर ये और ऊपर जाता है और 25,070-80 के ऊपर टिक जाता है तो भाई ये बन गया पैटर्न, फिर ये ऊपर जाएगा तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 25,165 है, छोटी है, पार हो सकती है बहुत आसानी से, और उसके बाद 281 यहाँ तक तो जाएगा ही। और उसके बाद जिसे मैं बताता हूँ कि फिर रिवर्सल लेता है तो ये नीचे आकर इसको टेस्ट कर सकता है लेवल को वापस से, दैट इज 25,080-90 के, और फिर ये बड़ा वाला मूव देगा। बट बॉटम लाइन में गेम तो यही तैयार होती नजर आ रही है। निफ्टी में तो क्लीन है, हालांकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का डेटा थोड़ा सा भी कमजोर हो सकता है, तो वो वहां पर अभी इतनी गारंटेड मूव नहीं दिखा रहा है, और अगर भांजी मारनी है तो वो यही मारता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है और जो मेरी कन्विक्शन कहती है, जो मेरे को समझ में आता है वो ये कि बैंक निफ्टी भी अब तैयार है ऊपर जाने के लिए, काफी दिन से छोटी रेंज में चल रहा है और अपर साइड की बात कर रहा है, तो ये अब तैयार है ऊपर जाने के लिए। तो खैर पहले लेवल नोट कर लीजिए निफ्टी का क्या हुआ। निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 25,070-80 का बता दिया, इसको पार करे तो भाई राइड करिए, ऊपर के लेवल बता दिए। नीचे की बात करूं तो अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई ये बिल्कुल यहीं से गिरेगा जहां पे ये है,
20-25-50 पॉइंट भी खेलेगा नहीं, ठीक है। और अगर वहां से गिरता है तो ये नीचे पहली सपोर्ट आती है 24,890, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 24,775, और उसके बाद फिर 24,630, और उसके बाद फिर 24,570। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने के मूड में होगा, ऐसा प्रतीत अभी हो रहा है डेटा देख के। और वैसे भी यहाँ तक के लिए बहुत गहरी ताकत चाहिए बियर्स के पास, जो भी नहीं दिख रही है। और अभी तो वैसे भी एफआईआईज और डीआईएस जब दोनों ही बाय कर रहे हैं तो मैं और आप तो गिरा नहीं सकते मार्केट, ठीक है। सो दिस इज नॉट सीम्स टू बी पॉसिबल, दिस इज नॉट appearing to be happening in at least near future। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की, जहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। हालांकि मुझे ये भी ताकतवर होता ही नजर आ रहा है, लेकिन भाई ये थोड़ा सा खतरे में ही है। देखो, मैंने ये बॉक्स आप लोगों को एक दिन पहले समझाया था, ये इस रेंज को पार कर चुका है, बहुत दिन हो गए, 3 दिन हो गए मतलब। फिर उसके बाद इसने हल्का सा रीटेस्ट भी कराया, हालांकि प्रॉपरली नहीं करा, बट उसके बाद इसने आज गैप अप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो आपको पुराने वीडियोस में पता होगी, नहीं है तो ये शॉर्टकट में समझ लीजिए कि इसने अपनी रेंज को अपर लेवल पे ब्रेक कर दिया। और अगर इसके हिसाब से देखें तो भाई देखिए, इसका टारगेट जो निकलता है ना, वो ये यहाँ पे निकलता है सीधा सीधा। अगर ये अब अप मूव देता है तो 51,960 मेरे हिसाब से टारगेट बन गया है, और ये अब वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउ गेम क्या है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी है, डेली कैंडल है, आज की जो कैंडल है, ये कैंडल जो है वो बहुत हेल्दी कैंडल नहीं है, बियरिश प्रेशर है इसमें। ऊपर का विक बहुत मोटा है, लंबा है, तो यानी कि ऊपर ले जाने की कोशिश फेल करी गई है। हाउएवर इसने अगर ऊपर जाना है तो अब ये 51,148 पे है, और मेरी समझ से 51,050 को भी ये नहीं तोड़ेगा। नीचे अगर नीचे आया तो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि बाय करा जा सकता है मेरी समझ से। और अगर ऐसा होता है कि हम बाय करें तो भाई देखिए, अगली पहली रेजिस्टेंस 51,339, और फिर उसके बाद अगला लेवल जो कल ही मुझे पॉसिबल दिख सकता है, कि हो सकता है कि आ जाए अगर ये ऊपर जाता है, तो दैट इज 51,770 से 80 का लेवल। और यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर फिर से है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, पहले भी हो चुकी है। तो डेली चार्ट के अंदर अगर ये 4 दिन यहाँ पे टकरा के फेल हुआ है, तो ये दोबारा से यहाँ पर आए तो दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे अटकता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी, अगर अटका तो। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगला लेवल जो निकल रहा है वो सीधा सीधा 52,480 का बनता है, फिर 52,900 का बनता है। बहुत बड़ी रेंज होगी, हालांकि एकदम से नहीं जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो कुछ नहीं पड़ता है, बट ओपन हो जाएंगे ये एरियाज और बड़ा गेम होगा, और जिसकी तैयारी यहाँ पर लग रहा है कि होगी। अब इसको अगर बड़े पे देखें आप, तो देखिए ये है, आपको डेली चार्ट पे मैं दिखाऊं तो आप इसको देखिए, ये दिख रहा है फ्लैग पैटर्न बनता हुआ, लेकिन अभी फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आप समझ लीजिए। यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न बना है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो भाई ये बहुत बड़े अपमूव की बात कर रहा है। आने वाले 3-4-6 महीने में ये अगर क्या बोलूं 47,000 से 53,000, मतलब आप 6,000-5,000 पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ समय में। हाँ, कल के लिए जो गेम है उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो भाई कल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आप समझ लीजिए कि अभी जहाँ पर बैंक निफ्टी है यही लेवल है। बता दिया 20-25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो ये कमज़ोर हो रहा है, समझ लीजिएगा। हाउएवर अगर ऊपर जाता है तब सेल के ट्रेड होंगे, वो क्या करना है वो बता दूंगा। ऊपर जाता है तो इसको 51,225, फिर 51,290, और फिर उसके बाद 51,320-30, ये हैं फाइनल लेवल्स। इसको पार करा तो फिर ये सीधा जा रहा है अगला लेवल अचीव करने, कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज 51,540। हालांकि अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा बीच में आएगा स्टॉपेज या टाइम बिताने का एरिया, वो होगा 51,440 के आसपास, और उसके बाद जैसे ही 530-40 पार करा तो फिर ये तो गेम बड़ा हो गया भाई। हालांकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस 630-40 पे भी है, और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रिवर्सल आ जाए, नहीं तो ये यहाँ से फिर सीधा जा रहा है 51,890 के लिए। ये जो कैंडल मैंने बना रखी है, जो बॉक्स बना रखा है भाई, ये था टारगेट, जो नीचे के पैटर्न्स आपको दिखाया डब्ल्यू और वो बॉक्स वाला रेंज और वो सब के हिसाब से, तो ये है वो बनता है एरिया। तो ये है टारगेट जो आते हुए नजर आ सकते हैं कल या आने वाले 1-2 दिन में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है।
अब बात करते हैं कल जिसकी एक्सपायरी है वो फिन निफ्टी भाई, तो उसको समझ लीजिए शॉर्टकट में। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई बहुत छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, नीचे की तरफ में 23,360 और ऊपर में 23,430, ये रेंज के बीच में है तो अवॉइड कीजिएगा, हालांकि रहेगा नहीं, ये समझ में आ रहा है, डेटा तो बना हुआ है और जिस तरह का गेम आज हुआ है पूरा ट्रैकिंग हो गई है। लेकिन जैसे ही इस रेंज से बाहर निकले, जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ में ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। और ये रेंज का जो लिमिट बताई है, अपर साइड पे जाए तो ऊपर वाली जो लेवल बताया वो, और नीचे की तरफ जाए तो नीचे वाला लेवल जो बताया वो सपोर्ट, मतलब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होंगे। यानी कि अगर ऊपर जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा ऊपर चला गया 23,430-40 के ऊपर, तो 23,400 ही सपोर्ट मान लीजिएगा, फिर ये टूटे नहीं। और ऊपर कितना जाता है वो देखते रहिएगा। पहला लेवल 23,460, फिर उसके बाद 510, फिर उसके बाद 580 और उसके बाद फिर 23,700। और कल पॉसिबल है कि ये इस रेंज को भी फाड़ के ऊपर निकल जाए, हालांकि यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कल जिस तरह का डेटा बैंक निफ्टी में बना है तो ये इसको भी फाड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हालांकि बहुत एम्बिशियस हो जाएगा ये अगर सोचें हम तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद लगा कर ना चलें, कॉशियसली करें। बट एक आधी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे अपनी मान लीजिए 10 लॉट लिए हैं तो एक आधी रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि भाई शायद ऊपर जा रहा है, तो फिर 23,840 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 24,030 फिर उसके बाद अगला लेवल है। नीचे की बात जो बता रहा हूँ वो 23,350 या 340 का लेवल है, इसको तोड़ दिया इसने, तो फिर यही 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के नीचे की तरफ अगला सपोर्ट 23,300, फिर उसके बाद 23,270 और उसके बाद फिर ये है लेवल जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर बाउंस करना है तो यहाँ तक लाकर डरा कर फिर निफ्टी की एक्सपायरी का गेम कर जाए वापस। क्या लेवल है? 23,200 से 220-30 का लेवल। लेकिन इसको तोड़ा तो फिर समझ लीजिएगा कि बियर्स ने कब्जा कर दिया, कमजोरी आ गई है और गिरावट आएगी। और फिर अगला लेवल 23,140, फिर 100 और उसके बाद फिर 23,050। ये सारे लेवल टेस्ट हो सकते हैं अगर हुए तो, ठीक है भाई। बाकी आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट दी वीडियो, कट इट शॉर्ट, आई होप ये आपको बेहतर लगेगा। अगर कोई और चीज़ है जो मैं मिस कर दी जो आपको चाहिए तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।